1000 बार कहूंगा, मैं एक बार नहीं कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं, कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। दोस्तों, आई हैव नो टाइम। हम लोग जितने बैठे हैं सब नबी के दर वाले, तन्हा हजरत नबी के घर वाले। हम जितनी बात करेंगे वो चौखट के बाहर, ये बात करेंगे चौखट के अंदर। घर की बात घर वाला अच्छी करता है, बाप की बात बेटा अच्छी करता है। तो हम चाहते हैं कि उसी घर का शहजादा आ जाए और उसी घर की बात हो जाए। सुनेंगे आप लोग बगैर वक्त को बर्बाद किए। पीर तरीकत, रहबरे राह शरीयत, हामी सुन्नत, माहिए बिदअत, पैकुल में हिकमत यानी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अलहाज आलमगीर अशरफुल जिलानी कछौछा मुकद्दस साहब यूपी क्वलचल सिवानी, ये कहता हुआ आवाज दे रहा है कि तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तेरी आंख में रहकर हिजाब हो जाऊं, तू अगर पढ़े मैं किताब हो जाऊं। नारे तकबीर, जोर से एकदम वालेहाना इस्तकबाल, एकदम वालेहाना आशिकाना, एकदम जम के बोलो इस्तकबाल करो वाले रसूल का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैदाने गौसे आदम, पैदाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पैदाने मखदूमे सिमना, पैदाने मखदूमे सिमना, पैदाने मखदूमे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, आसियम लबन कुशत तालिबे बख्शिश हस्तम, बहरे ज़ुहरा व मुई शाफ़े इसियां मददे, दरगुलू तोके गुलामी शह अशरफ दारम, या हबीबी बतुफेले शह सिमना मददे, या हबीबी बतुफेले शह सिमना मददे, या हबीबी बतुफेले शह सिमना मददे। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले साहिबे उर्स हज़रत नज़रुल्लाह शाह बाबा कमेटी के वो तमाम जिम्मेदारान जिन्होंने एक शानदार जश्न गौसे आज़म का इनेकाद किया है, रब्बे कदीर की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला गौसे आज़म की तुफ़ैल इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। शानदार इस्तक़बाल, शानदार इंतज़ाम और शानदार इस महफिल में चार चांद लगाने के लिए मद्दाहे रसूल को मदू किया। मैं ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा आपसे ये नहीं कहूँगा कि सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोले, ये हुनर बहुत कम रखता हूँ। बस गुजारिश ये करूँगा कि जो बात कहूँ वो पूरी, जैसे कि हमारे असद भाई ने भी कहा कि बात सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। और आपने तो स्टेज पर ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया है कि अगर वो अकेले किसी जलसे में आ जाएं
तो जलसे के कामयाबी की जमानत बन जाती है। इधर ये शायर इस्लाम है, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा कलाम पेश किया। और दूसरे हमारे असद इकबाल सिर्फ महफिलों में ही चर्चे में नहीं रहते, बल्कि सोशल मीडिया पे भी गर्दिश करते रहते हैं। और ये मामला भी ऐसा कुछ है कि जब इंसान तरक्की करता है और जब इंसान ऊंचाइयों को छूता है, तो कुछ लोगों को ये ऊंचाइयां और कुछ लोगों को ये बुलंदी रास नहीं आती, तो सोशल मीडिया पे हंगामा और टीआरपी लेने के लिए वो सारी कोशिशें करते रहते हैं। मगर जिसे अल्लाह बुलंद करे, क्योंकि जो नाते रसूल पढ़ता है वो गुलामे हस्सान होता है। और गुलामे हस्सान, नाते रसूल और हस्सान का मुकाम ये है कि नबी फर्श पर है, नबी फर्श पर है, मगर हस्सान मिंबर पर बैठे हुए हैं। और फिर नबी ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुद्स, ऊपर बिठाया और जिब्रील के जरिए उस सना खां को ताकत मिले। ये दुआ दुआए नबी है। इसलिए जब कोई नबी की नात इखलास के साथ पढ़ता है तो उसमें उसका अपना कसब, उसमें उसकी अपनी मेहनत नहीं बल्कि मुस्तफा का फैजान होता है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो इसलिए ये जो टीआरपी वाले हैं उस पर तवज्जो मत दिया कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जो जाने आलम है, जो जाने मसीहा है, जो जाने कायनात है, जो मकसूद कायनात है, उसकी अगर कोई तारीफ करने वाला है तो उसका मुकाम हमारे कल्ब में है, वो हमारे सर पर है। माशाअल्लाह, बहुत शानदार प्रोग्राम। और बहुत कम मैं बिहार के इलाकों में आता हूं। वजह यह है कि यहाँ का मिजाज अलग है, यहाँ का स्वाद अलग है, यहाँ का टेस्ट अलग है। और हम लोग शहरों में 1 बजे तक तकरीर वगैरह ख़त्म करके अपने घर की तरफ वापस हो जाते हैं, और यहाँ फजर तक डिमांड होती है कि जलसा होता रहे। बहरहाल वक्त ज़ाय ना करूँगा। सबसे पहले हम और आप अपने आका मौला अहमद मुज्तबा प्यारे मुस्तफ़ा सरवर कोनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम कर दुरूद पाक का नज़ारा पेश करो। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और आवाज़ें बुलंद पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी की मोहब्बत में एक बार और आवाज़ें बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अशआर तहत में कि तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है या रसूल अल्लाह, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। और आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। सुभान अल्लाह। मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। इसकी मुख्तसर अगर तशरीह कर दूं, गौसे आजम को गुजरे हुए ज़ाहिरी तौर पर कितने साल हुए? 1000 साल हो गए। कितने साल? कितने साल? तकरीबन 1000 साल। बज़ाहिर जब गौसे आजम जिंदा थे, बज़ाहिर
तभी तो उन्होंने अल्लाह की इबादत की होगी, तभी तो अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाया होगा, तभी तो बंदगी की होगी, तभी तो नबी से इश्क किया होगा, तभी तो अल्लाह का खौफ और तकवा परहेजगारी रही होगी। विसाल के बाद अमल खत्म। जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसका अमल, दुनिया से रुखसत होने के बाद उसका अमल खत्म। अब वो कब्र में उसका अमल नहीं होता कि जिस पर उसको सवाब मिले। तो जब तक मेरे गौसे आजम जिंदा थे तभी उन्होंने नमाज पढ़ी, तभी खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारी, अल्लाह की खशियत में जिंदगी गुजारी, नबी के इश्क में जिंदगी गुजारी, और ऐसी गुजारी कि 1000 साल गुजर गए, 1000 साल गुजर गए, आज भी 11वीं की शक्ल में गौसे आजम का फैजान जिंदा। वाह सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम। तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं, वो जिंदगी का गुजारना चाहे 1000 साल हो, चाहे 900 साल हो, चाहे 700 साल हो, यही वजह है कि 11वीं की शक्ल में गौसे आजम के उजाले, छठी की शक्ल में गरीब नवाज के उजाले, 17वीं की शक्ल में महबूब इलाही के उजाले, 28वीं की शक्ल में मखदूम सन्ना के उजाले, 25वीं की शक्ल में इमाम अहले सुन्नत के उजाले। अरे ये वो लोग हैं जिंदा बज़ाहिर पहले थे, मगर आज भी सिर्फ किताबों में जिंदा नहीं बल्कि हर सुन्नी मुसलमानों के कल्ब में जिंदा हैं, महफिलों में जिंदा हैं, उनकी जिंदगियों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आतिशे इश्क में यूं खुद को जलाले जिंदा, मर भी जाएं तो रहें तेरे उजाले जिंदा। और असद भाई ये शेर यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर अच्छा, आहा, यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यूं तो कहने को, क्योंकि ईमान के लुटेरे खड़े हैं, वो जिंदगी नहीं जो ईमान को लुटा दी जाए, जिंदगी वो है कि जो ईमान बचा ली जाए। यूं तो कहने को हर एक शख्स ही जिंदा है, मगर जिंदा बस वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। और आपके जिक्र से हर रूह को मिलती है ग़िज़ा, आपके जिक्र से हर रूह को मिलती है ग़िज़ा, जैसे इंसान को रखते हैं नवाले जिंदा, जैसे इंसान को। ये शेर अकीदे का भी है और अकीदत का भी है, बेशक, कि बाद मरने के तो होगी ही जियारत, लेकिन मरने के बाद किसकी जियारत होगी? आका की। ये है अकीदा। बाद मरने के तो होगी ही जियारत, लेकिन हमको एक बार मदीने में बुला ले जिंदा। आमीन, आमीन, हमको एक बार आमीन, मदीने में बुला ले जिंदा। और कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा, फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा, तुझ पे मरमर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी तवज्जो चाहूंगा। सबसे अशरफ, सबसे आला, सबसे अकरम अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया। बेशक, बेशक।
और इंसान में अल्लाह ने सबसे आला जो चीज बनाई है वो दिल है और दिमाग है। बेशक बेशक। क्या है? दिल और दिमाग। दिल और दिमाग। दिल ना हो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, और दिमाग भी ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। हाथ ना हो जिंदा रहेगा, पैर ना हो जिंदा रहेगा, आंख ना हो जिंदा रहेगा, मगर दिल और दिमाग ना हो तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। मगर इस दिल और दिमाग में जमीन और आसमान का फर्क है। दिमाग हमेशा नफा और नुकसान की बात करता है। जितने कारोबार हैं, जितने बिजनेस हैं, ये सारे जो मशवरे देता है तुम्हारा दिल नहीं देता, बल्कि तुम्हारा दिमाग देता है। ये दुकान खोलोगे तो फायदा होगा, खोलोगे तो नुकसान होगा। ये जो फायदे और नुकसान की बात करता है, कौन करता है? बोलो, दिमाग। लेकिन अल्लाह ने दिल बनाया, दिल दिमाग जो नफा और नुकसान के मातहत था, दिल उस नफा और नुकसान से आजाद होता था। दिमाग नफा और नुकसान के मातहत, मगर हमारा दिल प्रॉफिट और लॉस से आजाद होता है। दिल फकत महबूब के दीदार का तालिब होता है। दिल का काम क्या होता है? महबूब का दीदार करना। दिल का काम क्या होता है? महबूब से मुलाकात करना। दिल का काम क्या होता है? महबूब की जियारत करना। अब ये महबूब की मुलाकात में चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, ये दिल नहीं देखता, बल्कि वो अपने महबूब की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देता। इसीलिए हमने बहुत से लोगों को देखा कि गरीब नवाज के आस्थाने पर बगैर गाड़ी के कदमों के जरिए नंगे पैर आस्थाने गरीब नवाज या वलियों के आस्थाने पे जाते हैं। मैंने पूछा, ये नंगे पैर जाने की जरूरत क्या तेरे पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे? क्या तेरे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे? तो वो दिल जवाब देता है, अरे हम तो अपने महबूब की जियारत के लिए अपने घर से निकले हैं, चाहे पैरों में छाले पड़े, चाहे पैरों में कांटे लगे। दिल ये नफा और नुकसान नहीं देखता, बल्कि गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी देंगे, चाहे नफा हो चाहे नुकसान। पूरी तवज्जो जो बात कहना चाहूंगा वो आगे है। दिल और दिमाग का फर्क समझिए। दिमाग हमेशा नफा और नुकसान की बात, दिल कभी नफा और नुकसान की बात नहीं करता। अल्लाह ताला ने दिल बनाया, मगर दिल में उसने जज्बाते मोहब्बत दिए। मोहब्बत दिमाग से करते हो या दिल से? बोलो। कारोबार दिमाग से करते हो या दिल से? दिमाग से। अल्लाह ने दिल दिया, दिल में जज्बाते मोहब्बत दिए, और इस जज्बाते मोहब्बत की आग को सर्द करने के लिए असबाबे मोहब्बत दिए। ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन। ऐ इंसान, हमने तुझे दिल दिया, दिल में माँ की मोहब्बत दी, दिल में भाई की मोहब्बत दी, दिल में बेटे की मोहब्बत दी, दिल में बीवी की मोहब्बत दी, दिल में रिश्तेदार की मोहब्बत दी। ये सारी मोहब्बतें तुम्हारे दिल में। मां से मोहब्बत है, बेकरारी दिल में आई,
मां को देखा तो करार मिल गया कि नहीं? बोलो। जिससे मोहब्बत हो अगर उसे देख लो तो करार मिलता है कि नहीं? इत्मीनान मिलता है कि नहीं? सुकून मिलता है कि नहीं? तो अल्लाह ने दिल दिया, दिल में जज्बाते मोहब्बत दिए, जज्बाते मोहब्बत के साथ मोहब्बत करने की चीजें दी। माँ है उससे मोहब्बत करो, बेटा है उससे मोहब्बत करो, बीवी है उससे मोहब्बत करो। अब ये जब मोहब्बत ज्यादा होती है तो दिल ये कहता है कि जिससे मोहब्बत है उसे देखा जाए। महबूब की जियारत ये दिल की मोहब्बत के जज्बात को सर्द करते हैं। मां के दिल में बेटे की मोहब्बत जागी, बेटे को देख लिया करार आ गया। इतनी समझ गए बात? तो इसी दिल में तो अल्लाह ने अपनी भी मोहब्बत रखी है। इस दिल में किसकी मोहब्बत है सबसे ज्यादा? अल्लाह की। लिल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वालों की शान ये है कि वो सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करते हैं। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? सभी बोलो। इसी दिल में अल्लाह की मोहब्बत, इसी दिल में रसूल की मोहब्बत, इसी दिल में सहाबा की मोहब्बत, इसी दिल में अहले बैत की मोहब्बत, इसी दिल में औलिया इकराम की मोहब्बत, इसी दिल में दुनिया की मोहब्बत, इसी दिल में घरबार की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत। अब जिस चीज की तरफ आपके जहन को लाना चाहता हूं क्या है? दिल ने अंगड़ाई ली, मां की याद आई तो मां को देखा तो करार मिला। बेशक मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। इसी दिल में तो अल्लाह की मोहब्बत है और अल्लाह कहता है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे कर। तो दिल ने अल्लाह से कहा कि जब सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करूं तो जब ये मोहब्बत की आग भड़केगी तो दिल तो चाहेगा तेरा दीदार करूं। तवज्जो, दिल क्या चाहेगा? तेरा दीदार। दीदार करूं। इसलिए कि मोहब्बत का तकाजा महबूब की जियारत, महबूब से मुलाकात, महबूब को देखना, महबूब के जलवों को देखना। जब तक महबूब के जलवों को नहीं देखता तब तक दिल को करार नहीं, दिल को इत्मीनान नहीं, दिल का इस्तराब दूर नहीं होता। ऐ अल्लाह, तूने दिल दिया, इस दिल में तू कह रहा है सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे कर। जब इस दिल में तेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा है तो दिल ये कह रहा है कि तू आकर अपना दीदार करा। अच्छा है। वाह। क्या करा? दीदार करा। वाह वाह। तो अल्लाह ने कहा बंदे तू मेरा दीदार नहीं कर सकता, मैं वाजिब तू मुमकिन, मैं खुदा तू बंदा, मैं माबूद तू आबिद, मैं मसजूद तू साजिद, मैं अल्लाह तू बंदा, तू मेरी मुलाकात, मेरी जियारत, मुझे देख नहीं सकता, मेरी जियारत नहीं कर सकता, मुझे देख नहीं सकता। तो अल्लाह मगर दिल तूने दिया, दिल में मोहब्बत तूने दी और कह भी रहा है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे कर, मगर दिल की आग तो उसी वक्त ठंडी होगी जब तक तेरी जियारत ना हो। तो अल्लाह ने कहा तू मेरी जियारत करना चाहता? हाँ रब, मैं तेरी जियारत करना चाहता हूं। तो कहा एक काम कर, जाके वजू कर। हाँ हाँ हाँ, क्या कहना है? वजू कर। बंदा गया, जाकर के उसने वजू किया। ए रब, मैंने वजू कर लिया। वजू कर लिया, चल मुसल्ला बिछा। मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़। इसीलिए मुस्तफा ने कहा है कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो कि जैसे तुम खुदा को देख रहे हो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ये मुकाम तुम्हें हासिल ना हो पाए तो ये समझो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। पूरी तवज्जो जो बात कहना चाहता हूं। अब उसने वजू किया, नमाज पढ़ने के लिए तकबीर तहरीमा की, हाथ बांधा, सूरे पड़ी, सजदे में गया। अल्लाह नजर ही नहीं आया। अल्लाह नजर नहीं आया, अल्लाह नहीं दिखा। ऐ रब, तूने तो कहा था कि वजू कर, नमाज पढ़, तेरा दीदार होगा, तू तो नजर नहीं आया। और अल्लामा इकबाल ने
बड़ी अच्छी तशरीह की है। ये है ए हकीकत मुंतजर आ लिबास मिजाज में, आ लिबास मिजाज में क्या कह रहे कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी तवज्जो, सजदे में गया मगर अल्लाह नहीं दिखा, अल्लाह का दीदार नहीं हुआ। नमाज होगी, ए रब्बे कायनात तूने कहा था वजू कर मुसल्ला बिछा नमाज पढ़, तेरी ज़ियारत होगी, तेरा दीदार होगा, नहीं हुआ। कह एक काम कर, अगर नमाज में नहीं तुझे दीदार हुआ तो पासपोर्ट बना ले, पासपोर्ट बना ले, वीज़ा ले ले। क्योंकि जो आशिक होते हैं अगर वो महबूब को देख नहीं पाते, महबूब के दरो दीवार को देख लें तब भी उनके दिल को करार आ जाता। पूरी तवज्जो जो बात कहना चाहता हूं, वीजा बनाया, वीजा लिया, पासपोर्ट बनाया, मगर इस दिल में एक बार आग तो भड़कती नहीं। मोहब्बत तो बार बार मोहब्बत की आग भड़कती है, और अमीर के दिल में ही नहीं भड़कती बल्कि वो तो गरीब के दिल में भी भड़कती है। वो कहां से वीजा लाएगा, वो कहां से पासपोर्ट लाएगा? ऐ रब, दिल में मोहब्बत तो सबके होती है। ईमान वाले तो अमीर भी होते हैं, ईमान वाले तो गरीब भी होते हैं। तू कहता है काबा, तू कहता है कि मेरे दरो दीवार को देख, तू कहता है कि मेरे घर को देख, तेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा, तेरे दिल को सुकून हो जाएगा। ठीक है एक बार चले आए, मगर बार बार दिल को इत्मीनान कैसे? तो अल्लाह ने कहा तू मुझे देख नहीं सकता जब तेरी आंख सूरज को नहीं देख सकती, तेरी आंख सूरज को नहीं देख सकती तो सूरज के बनाने वाले खुदा को कैसे देख पाएंगी? माशाअल्लाह। आप सूरज को देख पाएंगे? बोलो। लेकिन सूरज को देखने के लिए साइंसदानों ने एक तरीका अपनाया, एक आईना रखा। आईना समझते हो? चौथे आसमान पे सूरज चमक रहा है, यह आईना सूरज के सामने रख दिया। अब इस आईने में नजर क्या आ रहा है? बोलिए। सूरज वहां से उखड़ कर आया, यह क्या हुआ? सूरज अपनी जगह, यहां पर भी सूरज, सूरज का अक्स। इस आईने के बगल में एक आईना और रखा, इस आईने के बगल में एक आईना और रखा। सूरज यहां, यहां से अक्स होता हुआ इसमें, इसी एंगल पे ये रखा, इसी एंगल पे ये रखा। ऐसे हमने 50 आईने रखे। आसमान पे जो एक सूरज चमक रहा था, एक आईने से माकूस होता हुआ 50 आईने में नजर आया। आपने कहा ये क्या है? मैंने कहा यही तो अल्लाह के वलियों का सिलसिला है। अल्लाह अपनी जात और सिफात का बिला हिजाब आईना जाते मुस्तफा को बनाया। वाह 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 वाह। ऐ बंदे, तू मुझे देख नहीं सकता तो मुझे देखना चाहता है तो मैंने एक आईना बनाया है, वो आईने मोहम्मदी है। आईने मोहम्मदी में मेरे जातो सिफात का बिला हिजाब अक्स नजर आएगा, मगर मेरे आका तक आईने रुके नहीं। हुजूर ने, मुस्तफा ने अपने बगल में एक सिद्दीक़ अकबर का आईना रखा, उसके बगल में फारूक आज़म का आईना, उसके बगल में उस्मान गनी का आईना, उसके बगल में मौला अली का आईना। खुदा के जातो सिफात का जलवा आईने मुस्तफा में, आईने मुस्तफा से होता हुआ सिद्दीक़ अकबर के आईने में, फारूक आज़म के आईने में, उस्मान गनी के आईने में, मौला अली के आईने में। मगर ये आईनों के सिलसिले रुके नहीं। एक आईना बगदाद में नस्ब हुआ, एक आईना अजमेर में नस्ब हुआ, एक आईना दिल्ली में नस्ब हुआ, एक आईना मरारा में नस्ब हुआ, एक आईना मकनपुर में नस्ब हुआ, एक आईना
देवा में नसब हुआ, एक आईना बरेली में नसब हुआ, एक आईना की चौचे में नसब हुआ। अरे देखने वालों ने ये देखा ये जलवे मखदूम अशरफ है, देखने वालों ने ये देखा ये जलवे आला हजरत है, देखने वालों ने ये देखा ये जलवे गरीब नवाज है। मगर जब उसकी हकीकत में गए तो आईना ये गरीब नवाज का था, जलवा मुस्तफा का, और मुस्तफा के आईने में खुदा का जलवा नजर आ रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यही वजह है जब दिल बेकरार होता है, दिल बेसुकून होता है, दिल में इस्तिराब की कैफियत होती है। अरे गरीब नवाज के आस्थाने पे चले जाओ, महबूब इलाही के आस्थाने पे चले जाओ, इन अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे चले जाओ, दिल में जो इस्तिराब था, जो बेसुकूनी थी, इनके आस्थानों पे जाने के बाद दिल को सुकून मिल जाता है, क्योंकि इनके दरबार पर, इनके गुंबद पर खुदा के जलवों की बरसात होती रहती है, खुदा के जलवों की। और ये इश्क वाले ही है जो खुदा की आवाज कहें या जलवों कहें, उसकी जो कैफियत का मजा है उन्हीं को ही आता है। हजरत मियां मोहम्मद थे, क्या नाम सभी बोल दो, मियां मोहम्मद थे, मुस्तजाबुद दावात वली, यानी कोई भी दुआ करते थे तो अल्लाह तबारक तआला उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता। भीड़ लगी होती हाजतमंदों की, जरूरतमंदों की, और वैसे भी अगर कहीं नए नए बाबा का नाम सुन लिया जाए तो भीड़ तो लगी जाती है। पानी वाले बाबा, ये वाले बाबा, वो वाले बाबा। हमें तो अल्लाह पर उस कदर भरोसा ही नहीं, और जिनको अल्लाह ने अता किया है सही मानों में उन पर भरोसा नहीं। ये अंगूठी वाले बाबा, ये वाले बाबा, इतना भरोसा हो जाता है कि वहाँ लुटते भी हो, दौलत से और ईमान भी लुटने लगता है। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह ताला अपनी अता से अपने खजानों को उनके दर दौलत पर लुटा दिया करता है। अब उसके बाद मियां मोहम्मद थे, लोगों की जरूरत पूरा करते, लोगों की परेशानियों का हल करते, मगर खुद मियां मोहम्मद बीमार रहते, और बीमारी ये थी कि रात भर खांसते रहते। तो इनकी वालदा थी, वालदा ने कहा कि बेटा तू रात भर खांसता रहता है, तेरी खांसी से मैं परेशान हो जाती हूं, एक काम कर, तू किसी हकीम को दिखा दे, किसी डॉक्टर को दिखा दे, ताकि तेरी खांसी दूर हो जाए, चैन से तू भी सो जाए और चैन से मैं भी सो जाऊं। मियां मोहम्मद के सामने जब ये बात कहती है तो मियां मोहम्मद टाल दिया करते। मगर एक दिन मां ने देखा कि जब मेरा बेटा मेरी बात मान नहीं रहा है, तो जो लाइन में लगते थे उसी लाइन में खुद लग गई, उसी लाइन में खुद लग गई। उनका नंबर आया, कहा कि एक मेरा बेटा है, वो बीमार रहता है, उसे खांसी आती रहती है, मियां मोहम्मद आप मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए ताकि उसकी खांसी दूर हो जाए। बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मियां मोहम्मद ने हाथ उठाया, कहा या अल्लाह, ये माँ अपने बेटे की खांसी से परेशान है, उसकी परेशानी को दूर फरमा दे, उसके बेटे को शिफायाबी अता फरमा। रात हुई, मियां मोहम्मद की खांसी दूर, मियां मोहम्मद की खांसी दूर। खुश होना चाहिए कि चलो मेरी खांसी चली गई, मगर मियां मोहम्मद रात भर तड़पते रहे। सुबह हुई, माँ के पास आए, कामी जान एक बात बताइए, कल जो औरत आई थी और आने के बाद लाइन में लगी थी और अपने बेटे के खांसी के लिए दुआ जो मांगी थी, ऐ मियां वो आप तो नहीं थे? कहा बेटा मैं क्या करती, जब तो मेरी बात मानता ही नहीं था तो मैंने सीधे रास्ते नहीं बल्कि टेढ़े रास्ते के जरिए मैंने ये काम किया है।
तो बेटा इसमें बुरी कौन सी बात है, तेरी खांसी दूर हो गई, अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तू इतने दिनों से परेशान था, तेरी ही दुआ से तेरी खांसी चली गई। मगर मियां मोहम्मद ने कहा कि माँ तूने अच्छा नहीं किया। फिर मां ने कहा बेटा मैंने अच्छा क्यों नहीं किया, तेरी खांसी चली गई, तेरी बीमारी दूर हो गई, मैंने अच्छा क्यों नहीं किया। कहा नहीं मां तूने अच्छा नहीं किया। कहा बेटा बात क्या है। तो हजरत मियां मोहम्मद कहते हैं मां आज रात जब मुझे खांसी नहीं आई तो मैं बेकरार हो गया। कहा बेटा बेकरार क्यों हुए। कहा मां जब मुझे खांसी आती थी और मेरी खांसी शबाब पर होती तो रात के आखिरी पहर में मेरा रब मुझसे पूछता था मियां मोहम्मद तेरा हाल कैसा है, मियां मोहम्मद तेरा हाल क्या है। और जब रब मुझसे ये कलाम करता था तो मैं भूल जाता था खांसी की शिद्दत को, खांसी की तकलीफ को। लाख तकलीफें हों मगर मां मुझे बर्दाश्त है, लेकिन जब रब का कलाम सुनता हूं तो सारी तकलीफें काफूर हो जाती हैं। याद रख दिल में मोहब्बत और मोहब्बत महबूब के दीदार और महबूब की आवाज को सुन ले तो उसे करार मिलता है। मियां मोहम्मद का करार यही वजह है कि हजरत मूसा ने तजल्ली नहीं देखी, मगर तजल्ली का अक्स उनकी आंखों पे पड़ा था तो आंखों में पट्टी लगाते थे, आंखों में पट्टी लगाते थे कि अगर कोई मेरी आंख को देख लेगा तो उसकी बीनाई चली जाएगी। घर में पहुंचे, बीवी ने कहा मियां ये पट्टी क्यों लगा के रखा है। कहा सफूरा मैंने उस तजल्ली को देखा है, मेरी इस आंखों को कोई नहीं देख सकता। बीवी थी, बजिद हो गई। कहा नहीं मैं तुम्हारी आंख को देखूंगी। कहा सफूरा अगर तू मेरी आंख को देखेगी तो तेरी आंख चली जाएगी। आपकी बीवी ने कहा अल्लाह ने आंखें दो दी है, एक देखूंगी एक रहेगी एक चली जाएगी। हजरत मूसा ने पर्दा हटाया, जैसे ही हजरत सफूरा ने उस जलवे को देखा कहा है मूसा आंखों से पर्दे को फिर हटा। ये आंख क्या, हजारों आंखें भी हों तो रब के उस जलवे को देखने के लिए बेकरार है। ये अल्लाह वाले ये दुनिया के जलवों से, दुनिया की मोहब्बतों से इन्हें वो इत्मीनान वो सुकून न मिला जो इन्हें रब के जलवों से, रब के जलवों से जो इन्हें करार मिलता, जो इन्हें इत्मीनान मिलता, जो इनके दिल को सुकून मिलता, वो अहले ईमान को अपने रब के जलवों से मिला करता। तो अल्लाह ताला ने दिल में मोहब्बत दी और मोहब्बत को करार देने के लिए उसने बतौर वसीला अपने वलियों के आस्थाने को दिया कि इन वलियों के आस्थाने को देख लो तुम्हारे दिलों को करार आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कभी कभी ऐसा भी तो होता है, किसी ने कह दिया कि गरीब नवाज के आस्थाने पे जाओगे, अगर तुम्हें औलाद नहीं है तो औलाद हो जाएगी, तुम्हारी ये परेशानी है दूर हो जाएगी, कहते हैं कि नहीं? जी जी बोलो जी। तो आपने जवाब दिया कि मैं 11 साल गया मगर गरीब नवाज के वहां से कुछ नहीं हुआ, गरीब नवाज ने कुछ नहीं दिया। अगर गरीब नवाज के पास होता तो मुझे औलाद हो जाती, मेरी परेशानी दूर हो जाती। अब ऐसे ही मौके पर ये बदअकीदा लोग घेर लेते हैं कि देख तू 11 साल गरीब नवाज के वहां गया मगर तुझे औलाद नहीं हुई, अगर गरीब नवाज तुझे अता करते तो तेरे घर में औलाद होती। ऐसा है कि नहीं? आप वलियों के आस्थाने पे जाते हो, जरूरी नहीं कि हर आदमी जो जाए उसके काम पूरा हो, क्यों नहीं होता उसे समझने की जरूरत है। बढ़िया। क्या अल्लाह के वली अता नहीं करते? क्या अल्लाह के वली देने के अहल नहीं? क्या अल्लाह के वली देने की सलाहियत नहीं रखते?
सब कुछ रखते हैं, मगर तुझे पता नहीं है कि तेरी शफा किस दर में है। हजरत बायजीद बुस्तामी थे, उनकी बारगाह में एक यहूदी आया मुसलमान बनकर, और उसने अहद कर रखा था कि अगर मुझे कोई पहचान लेगा तो मैं उसी के हाथ पर मुसलमान हो जाऊंगा। और लोगों से ये सवाल करता था, ये हदीस पाक है, इत्तकू फरासतल मुमिनीन फइन्नहु यंज़ुरु बिनज़रिल्लाह, ये अल्लाह वालों के समझ से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब हजरत बायजीद बुस्तामी के पास पहुंचा तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा कि तू पहले अपना जुब्बा उतार, तू लोगों को धोखा दे रहा है, तू मुसलमान नहीं बल्कि तू यहूदी है। वो हैरत में पड़ गया, कहा हुजूर मैं तो बड़े बड़े वलियों के पास गया, बड़े बड़े गौस कुतुब के पास गया, मगर उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मुझे बता नहीं सके कि मैं मुसलमान हूं यहूदी, लेकिन आपने पहचान कैसे लिया? तो हज़रत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया, सुन, वो सारे अल्लाह के वली थे और पहचानते थे कि तू यहूदी है। कहा हुजूर अगर मैं यहूदी था तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? कहा इसलिए बताया नहीं कि तूने ये अहद किया था कि जो मुझे बताएगा उसी के हाथ पर ईमान लाऊंगा। वो देखते थे कि तू यहूदी है, मगर लोहे महफूज पर भी देखते थे कि तेरा ईमान बायजीद के हाथों पर लिखा हुआ है। जब वो ये देख रहे थे कि तेरा ईमान बायजीद के हाथों पे लिखा है, अगर वो बता देते तो तू उन्हीं के हाथ पर ईमान लाता, इसीलिए वो जानते हुए तुझे बताया नहीं और तू मेरे पास आया तो मैंने तुझे बता दिया और इस्लाम में तुझे दाखिल कर लिया। ऐसे ही अल्लाह के वली के किस दर पे तुम्हें शफा मिलेगी ये तुम्हें पता नहीं है। दोस्त अल्लाह के वली को मत दो, बुरा अल्लाह के वली को मत कहो, बल्कि अल्लाह के वली के आस्थाने पे जाओ और ये कहो कि ए गरीब नवाज तेरे दर पर आया हूं, अगर शिफा तेरे दर पे है तो आप अता कर दो या उस दर पर भेज दो जहां मेरे शिफा मुझे मिली, जहां मेरी तकदीर में शिफा है। दूसरी बात, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, अल्लाह के वलियों से मांगने का तरीका नहीं आता। आप गरीब नवाज के आस्थानों पे मिसाल के तौर पे जाएं तो गरीब नवाज के आस्थाने पे जाते हैं तो मांगते कहां पे हैं? बोलिए, अरे जो दुआ मांगते हैं कहां मांगते हैं? मजार पे। अंदर गए, गरीब नवाज आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, यही करते हैं ना? बोलिए। अब मेरा सवाल ये है कि आपके बेडरूम में कोई फकीर आए और कहे कि अल्लाह के नाम पे 10 रुपया दीजिए, आप दोगे? अरे हाँ नहीं तो बोलो। बेशक दे देंगे। फिर से सुनिए हजर साहब, कोई फकीर आपके बेडरूम में जी हाँ, अच्छा बेडरूम में, जी बेडरूम में, अच्छा आपके बेडरूम में आवे, दरवाजा पार कर ले, आंगन पार कर ले, सहन पार कर ले, जीना चढ़ ले, पहली मंजिल पे दरवाजा खोले और कहे हलजर साहब अल्लाह के नाम पे 10 रुपया दीजिए। अल्लाह। अब मैं समझता हूं ये हमारे हलजर साहब तो 10 रुपया तो दूर की बात, अपनी जो चप्पल होगी वो उसे जरूर देंगे। देंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि फकीर के जो मांगने की जगह है, बोलिए, वाह 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 वाह, फकीर के जो मांगने की जगह है क्या वो दर है, हुजरा नहीं। बेशक 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 बेशक। मांगते जो मांगते हैं वो दर पर मांगते हैं, कमरे में आकर, बेडरूम में आकर, हुजरे पे आकर नहीं।
अब तुम जाते हो गरीब नवाज से मांगने के लिए, गरीब नवाज के दर पर नहीं बल्कि गरीब नवाज के हुजरे में जाते हो। जब तुम्हारे हुजरे में कोई आ जाए तो 1 रुपया नहीं देते, तो गरीब नवाज वो तो बादशाह है, अताए रसूल है। तुम जैसे मंगतों को अपने हुजरे में क्या अता करेंगे? अरे अगर तुझे गरीब नवाज से लेना है, गरीब नवाज से लेना है, गरीब नवाज की बारगाह में आरज़ुएं पूरी करनी है, मंगता बनकर गया है, तो गरीब नवाज के हुजरे में मत मांग, बल्कि गरीब नवाज की चौखट पर बैठ जा और ये कह कि गरीब नवाज अताए रसूल आपके दर का मंगता आया हुआ है, इस चौखट पर अपने दामन को फैलाए हुए है, गरीब नवाज अता कर दे। आमीन 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 आमीन। दोष देते हो कि अल्लाह के वली देते नहीं, दोष देते हो कि अल्लाह के वली के पास कुछ है नहीं। अल्लाह ने अपनी अता से पूरे खजाने वलियों के लिए खोल दिए हैं। उन्हें देना काम ही है उनका, मगर लेना हमारा सही तरीका नहीं है कि उसे लेना कैसे चाहिए। बेशक। अब हलचल साहब ये कहेंगे, देखिए सैयद साहब हैं, तकरीर करने आए हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। मैं एक बार किशोशे में गया था, मैंने खुद देखा कि मखदूम पाक के आस्थाने में अंदर ये खुद खड़े हैं, अंदर ये खुद खड़े हैं और हमसे कह रहे हैं कि मांगना है तो दरवाजे पे मांगिए, साइल बनकर मांगिए, मंगते बनकर मांगिए। साइलों की जगह दरवाजा होती है, साइलों की जगह दर होती है, अंदर नहीं। मगर हमने इनको अंदर देखा। मैंने कहा कि आपने देखा, सही देखा। अगर आपके ही हुजरे में कोई आदमी लड्डू लेकर पहुंचे, बढ़िया है, बोलिए बोलिए, क्या कहने हैं सरकार? कि मेरा बेटा कामयाब हो गया, हाँ 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 हाँ, अच्छे मार्क्स ले आया है, हलचल साहब हमने सोचा कि सबसे पहले लड्डू से आपके मुंह को मीठा करें। सुभान अल्लाह सुभान। अब बताइए, आप भगाएंगे सटाएंगे? या उसको बैठाएंगे? बोलिए। बिल्कुल बिठाएंगे। इन अल्लाह के वलियों के आस्थानों पे जाओ, हुजरे के अंदर जाओ तो मांगने के लिए मत जाओ, हाँ हाँ, गुलाबों का तोहफा देने के लिए जाओ, सूरे फातिहा पेश करने के लिए जाओ, चारों कुल पेश करने के लिए जाओ, कुरान की आयत पेश करो, कुरान की सूरतें पेश करो। ये सारी चीजें उनकी बारगाह में पेश करो। ये तोहफा है, ये तोहफा है। तोहफा हुजरे में दिया जाता है, तोहफा खास अंदर दिया जाता है। जब ये तोहफा पेश करो और मांगने की बारी आए तो चौखट पर बैठ जाओ, चौखट पर बैठ जाओ। ये गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली अब आपका मंगता आपके दर से औलाद की भीख मांगता है। आप रब की बारगाह में दुआ करें कि मैं साहिब औलाद हो जाऊं। अल्लाह के वली देते जरूर हैं, मगर हमें मांगने का तरीका नहीं। आखिरी बात, मांगने का तरीका तो है ही, हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर वो अकीदत नहीं है। देखिए, जो लोग पत्थरों को पूजते हैं उन्हें कुछ ना कुछ मिलता होगा तभी तो पूजते हैं। बगैर कुछ मिले हुए कहीं ये दिल ये सर नहीं झुकता, उन्हें कुछ मिलता है तभी झुकते हैं। अब हमारे अकीदे के मुताबिक वो खाली हैं फिर भी वो झुकते हैं, उनके पास कुछ नहीं फिर भी वो झुकते हैं। मगर मिलता क्यों है? क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बसी हुई है कि ये पत्थर भी देता है, ये पत्थर भी देता है, तभी उनके उस पत्थर पे उसका दर झुकता है। और हम तो जिन वलियों के मानने वाले हैं
वो खाली नहीं होते, उनका तो पूरा घर अल्लाह के रहमत के खजानों से भरा होता। जैसी अकीदत एक गैर उन खाली बुतों से करता है फिर भी उन्हें मिल जाता है, अरे ऐसी ही अकीदत तू अपने दिल में उन आस्थानों से कर ले कि जहां पर अल्लाह के नवाजात की बारिशें होती है। कसम खुदा की तुझे जरूर अता कर। मैं मिसाल दूं, कलयुगी का एक वाकया है। 4 चोर थे। कितने थे? 4। और चारों चोरी करने के लिए निकले बगदाद में। तो सोचा कि रात में हमें काफिले को लूटना है, किसी सराय में ठहर जाए। इत्तेफाक से वो सराय किसी नॉन मुस्लिम की थी, ईसाई की थी। ये चारों जुब्बा पहन कर गए और उससे कहा कि हम रात ठहरना चाहते हैं, हम हज करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप परमिशन दो तो हम आपके वहां ठहर जाएं। मियाँ बीवी थे, एक बच्चा था। कहा जहे नसीब, बड़ी मुकद्दस बारगाह जा रहे हो, अगर आप हमारे वहां ठहर जाओगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो चारों चोर उस ईसाई के घर में ठहर गए। समझ रहे हैं? सुन रहे हैं? ठहर गए। रात हुई तो बीवी ने अपने शौहर से कहा कि मियाँ अगर आप एक मेरी बात मानो तो ये 4 अल्लाह वाले आए हुए हैं, 4 ये बड़ी मुकद्दस बारगाह जा रहे हैं। हमारा बेटा अपाहिज है, न चल सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, मगर मेरे दिल में ये बार बार ख्याल आता है अगर इन अल्लाह वालों से दुआ करा दे, इन अल्लाह वालों से कुछ दम करवा दे, हो सकता है कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। मियाँ ने कहा कोई बात नहीं। उस बेटे को लिया। मियाँ बीवी इन चारों चोर के पास आए। कहा हुजूर आप बड़ी मुकद्दस बारगाह जा रहे हैं, आप मुसलमान हैं, आप लोगों की निगाहों में तासीर बड़ी अजब होती है, आप अल्लाह का कलाम पढ़ करके मेरे बेटे पे दम कर दीजिए, हमें यकीन है कि मेरे बेटे को इस बीमारी से शिफा याबी मिल जाएगी। इन्होंने चोर थे, इधर देखा उधर देखा, उस बेटे पे दम कर दिया। कहा ले जाओ। बेटे को लेके चले गए। रात में ये काफिले को लूटा, लूट करके सुबह आए, सो गए। 9-10 बजे जब इनकी आंखें खुली तो देखा कि आंगन में एक बच्चा टहल रहा है। एक ने दूसरे को उठाया, दूसरे ने तीसरे को, चौथे को उठाया। कभी यार तू देख रहा है कि नहीं? कहा मैं देख रहा हूं। कहा जो लड़का चल नहीं सकता था, जो लड़का बैठ नहीं सकता था, वो खूबसूरत सा लड़का चल कैसे रहा? कहा यार मुझे भी ताज्जुब हो रहा है, वो चल कैसे रहा है? जब आहट हुई कि चारों जाग गए हैं, मियाँ बीवी बेटे को लेकर के इन चारों के पास आए और अर्ज किया कि अल्लाह ने आपको मेरे घर पे भेजा है, अल्लाह ने आपको मेरे घर पे ठहराया, आपकी क्या निगाह की तासीर थी, आपने क्या दम किया, जैसे ही आपने दम किया मेरा बेटा चलने लगा। ये जलजला आ जाता है। आप फातिह अमर डोभा माशाअल्लाह, खानदान की बड़ी ही मुअज़्ज़म और बड़ी ही मुकर्रम बाखलाक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। बस आखिरी बात अर्ज करूंगा, आपकी तवज्जो बोले, तवज्जो है। अब वो चारों चोर देखा कि वो लड़का ठीक हो गया है। मियाँ भी उसके पास आए। क्या हुजूर आपने निगाहे करम कर दी, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा चलने लगा। मगर ये चोर आज जैसे चोर नहीं थे, बल्कि सोचे कि चलो ठीक हो गया, अब इसे पैसा कमाएं, बल्कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, बल्कि हम चारों चोर हैं, अल्लाह हम चारों चोर हैं। मगर तेरे दिल में ये अकीदा था कि अल्लाह का वली अगर किसी पर निगाह डाल दे
तो अगर वो चलता ना हो तो उसके निगाह के फैज से चलने लगेगा। गैर मुस्लिम है, ईसाई है, अकीदा दिल में ये था कि अल्लाह के वली की नजर हो जाए तो अपाहिज बच्चा चलने लगेगा। अरे इसी अकीदे ने जोर से अकीदत मांगी और उस अकीदत का नतीजा ये हुआ कि बच्चा चलने लगा। अरे गरीब नवाज के चाहने वालों, गौसे आजम के मानने वालों, वो तो चोर थे, चोर वली नहीं थे, मगर अकीदत मजबूत थी, अकीदा मजबूत था। ऐसे ही अकीदा तुम गौसे आजम की बारगाह, गरीब नवाज की बारगाह, अल्लाह के वलियों की बारगाह से लगाओ कि जिस बारगाह में आए हो, जिस आस्थाने पे आए हो, ये वो आस्थाना है। ये अगर निगाह कर दे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वो देते हैं, तुम्हें मांगने का तरीका नहीं आता, और वो ऐसा देते हैं कि जो लोग गुमनाम भी होते हैं, गुमनाम भी होते हैं, उनके दर पे आने से उनका नाम भी हो जाता है। बेशक बेशक। एक मिसाल दूंगा और बात को खत्म करूंगा। आपके वहां दूध कीमती है, पानी दूध बोलो, पीछे वाले बोले दूध कितने रुपए लीटर मिलता है? ओरिजिनल पेवर 60 में पेवर। बहरहाल मुझे तो लगता यही है कि वो नड्डे पे कसम खा के भी कहते हैं उंगली रख करके कि मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया, क्योंकि वो पानी में दूध मिलाते हैं। अच्छा, ठीक है। कीमती क्या है? बोले दूध। पानी की कीमत है जिंदगी के लिए, मगर यहां पर बेचने के एतबार से देखें तो दूध की कीमत ज्यादा है, पानी की कीमत कम है। इस कीमत का एहसास दूध को था। दूध ने पानी से कहा, आखिरी बात है, पूरी तवज्जो। दूध ने पानी से कहा, तेरी हैसियत क्या है? तेरी हैसियत क्या है? कुछ नहीं है। मैं 1 लीटर, तू 3 लीटर, मैं 1 लीटर, तू 3 लीटर, बनते हैं 4 लीटर, मगर बेचने वाला ये नहीं कहता कि पानी ले लो, बेचने वाला कहता है कि दूध ले लो। तेरी अगर कीमत होती तो बेचने वाला तेरा नाम लेता, तेरी कीमत नहीं है, कीमत मेरी है। अब जो बात पानी ने कही थी, वही बात तुम एक अल्लाह के वलियों के दर का मंगता समझकर अपने आप को अपने जहन में गिरा बांधा। पानी ने कहा, यह बात बिल्कुल सही है कि मेरी हैसियत तेरे आगे कुछ नहीं है। आई एम नथिंग, आई एम जीरो इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तुम्हारे आगे जीरो हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मगर कब? ये पानी है, इधर पानी है, ठीक है, इधर दूध है। दूध अपनी बड़ाई बयान कर रहा है, पानी कह रहा है कि मैं जीरो हूं। कब? जब मैं इधर हूं तब मैं जीरो हूं। अगर समझ जाओ तो बोल दो। लेकिन जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, मैं जीरो कब हूं? जब मैं अलग था, जब मैं तन्हा था, जब मैं तुझसे जुदा था, तब मैं जीरो था, तब मेरी कोई कीमत नहीं थी। जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जैसे ही मैं तेरे, जो कीमत तेरी थी वही कीमत मेरी हो गई। वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक मैं तुझसे जुदा था, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकत नहीं, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं। लेकिन जैसे ही मैं तेरे अंदर आया, जो कीमत तेरी वही कीमत मेरी, बिला तमसील। ये गौसे आजम, गौसे आजम
गरीब नवाज महकमे समना अल्लाह के औलिया खुदा की बारगाह में कीमती है, कीमती। ये सब क्या है बोलो? कीमती। और हमारी कोई कीमत नहीं, हम जीरो। लेकिन मुसलमानों, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी बोली लगे, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी कीमत बढ़े, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी अहमियत हो, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये पानी दूध में मिलकर कीमती बन गया, ऐसे ही तुम गौसे आजम के कुत्ते बनकर, गौसे आजम के गुलाम बनकर, अल्लाह के वलियों के गुलाम बनकर, कसम खुदा की तुम्हारी भी उतनी कीमत ना सही मगर कोई ना कोई कीमत जरूर हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। तो ये अल्लाह के औलिया, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे हैं, अल्लाह के जो मकबूल बंदे हैं, ये खुदा की बारगाह में कीमती होते हैं, इनकी कीमत होती है। तुम भी कीमती बनना चाहते हो, इन वलियों के दर पर, आस्थाने पर झाड़ू लगाते रहो, इनसे मोहब्बत करते रहो, इनसे ताल्लुक की लौ लगाए रखो। बहुत से लोग, बहुत मिसालें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं थी, आज वो कितने कीमती हो गए हैं। बिलाल को कौन जानता था? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूलुल्लाह तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो ये वो कीमती लोग हैं, उनसे मोहब्बत करो, उनसे अकीदत रखो, और अकीदत मोहब्बत के साथ जरूरी ये है कि उनकी जिंदगी को अपने लिए मशले राह बनाओ। सिर्फ चादर चढ़ाने से वलियों से अकीदत नहीं होती, बल्कि जैसे उनकी जिंदगी थी वैसे ही जिंदगी अपना करके माशरे में एक अच्छे इंसान बनो। सही मानों में यही मोहब्बत का तकाजा है। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।